अगर ये रील आपको 15 फरवरी से पहले मिली है तो दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर यू एंड बाय लॉर्ड शिवा, क्योंकि 15 तारीख को महाशिवरात्रि है। उसके बाद के जो चेंजेस होने वाले हैं वो इतने फिनोमिनल होंगे, इतनी क्विकली चीज़ें चेंज होंगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपके लाइफ में इतने फास्ट कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वेल, महाशिवरात्रि इज़ द नाइट ऑफ शिवा, और कहते हैं अगर उस दिन शिवा की उपासना करें तो योर लाइफ कैन चेंज 180 डिग्रीज। सो मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें सबसे पहला है ये वाला, किंग ऑफ फायर। देखिए यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि यू आर अ काइंड ऑफ अ लीडर हु लाइक्स टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड टेक इट टू द एंड। यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी पैशनेट, आउट ऑफ द बॉक्स आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यू विल गो अलोंग द लाइन कि ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा। साथ ही आप जो भी आपके साथ होते हैं, दैट मीन्स आपके कोवर्कर्स हैं या आप जिन्हें काम देते हो, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह आप गाइड कर देते हैं। बट प्लीज़ यहाँ पे बी केयरफुल कि कई बार हम जितना उनकी ताकत होती है एब्जॉर्ब करने की उस वक्त उससे ज़्यादा हम उनको गाइड कर देते हैं। सो प्लीज़ बी पेशेंट विद एवरीवन, बी वेरी फोकस्ड व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, हाउ दे वांट टू प्रोसीड, क्योंकि यहाँ पे हमको डेलीगेट भी करना है और आप करते भी हैं डेलीगेट, ऐसी बात नहीं है। बट क्या होता है, आप कभी कभी इतने पैशनेट हो जाते हैं उस काम के बारे में, आपको लगता है ये काम ऐसे ही करेंगे तो ही जल्दी भी होगा और अच्छे से भी होगा, कि हम सामने वाले की बात को सुन नहीं पाते हैं। सो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो ये है कि इवन इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, यू आर अ ग्रेट लीडर, यू कम्युनिकेट प्रॉपरली, you still should be taking advice from your seniors or from people whom you think are in a position to guide you. Guidance यहाँ पे बहुत necessary है। बहुत आइडियलिस्टिक होके कई बार हम चलते हैं तो हमको सामने वाले का नज़रिया समझ नहीं आता है, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू से कि ओके आई एम गोइंग टू लुक एट अ प्रॉब्लम और वॉट एवर इट इज़ उसको मैं चारों तरफ से देखूँगा। एट द सेम टाइम अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बात करी है प्योरली फ्रॉम अ प्रोफेशनल और अ वर्क फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं भी कोई इशू फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में मुझे इस रिलेशनशिप को रखना है, इस रिलेशनशिप को और संवारना है, तो वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू आस्क द अदर पर्सन टू स्पीक अप। यू हैव टू गिव दैट मच स्पेस टू द अदर पर्सन कि वो आपसे इंटिमिडेट ना हो, ना ही वो कि मैं अगर कुछ कहूँगी या कहूँगा तो सामने वाला मेरी बात को उसी तरह नहीं लेगा या वो मेरी बात को ठीक से नहीं समझेगा। सो गिव द अदर पर्सन स्पेस कि वो इंसान पूरी तरह ओपन अप होके आपसे बिल्कुल खुले मन से बात कर सके। बिकॉज सी ये जो दूसरा कार्ड भी मेरे पास आया है, दैट इज़ ऑल्सो सेइंग कि कहीं ना कहीं इमोशनली आपके पास एक न्यू लीज ऑफ लाइफ आपको मिलने वाली है। दैट मीन्स अगर सो आई विल शो यू बोथ द कार्ड्स नाउ। So if you are going to take stock of what is happening in your life, about the way you approach life, it can be in the professional space or in the personal space, you will definitely be in a position 1.5 months from now, that means हमारे दोनों eclipse यानी जो सोलर एक्लिप्स है जो 17th को है और उसके 2 हफ्ते बाद जो लूनर एक्लिप्स है, उसके बाद का जो फेज़ आएगा, उस फेज़ के अंदर आप देखेंगे यू फील मच मोर इमोशनली फुलफिल्ड। यू विल इनफैक्ट फाइंड न्यू एवेन्यूज़ कि जहां आप अपने प्रोफेशनली टीम मेंबर्स के साथ या अपने पारिवारिक जीवन में अपने स्पाउस, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स सबके साथ मिलके कुछ एक अच्छा ओकेजन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। यू विल फाइंड न्यू वेज टू बॉन्ड विद देम। सो आई फील दैट दिस 1 month you should simply be very very careful about what you are talking, how you are talking, and also take into stock what the other person is saying, क्योंकि सामने वाला क्या कह रहा है उसको जानना, समझना और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना कि आई कैन एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अपने ईगो को भी साइड में रखना है। सो कीप योर ईगो असाइड, डू नॉट ओवर थिंक वेन एवर यू फील दैट आपको कोई बात समझ नहीं आई। सो प्लीज़ बी वेरी ओपन इनफ टू आस्क द अदर पर्सन एंड as I've said that you might suddenly find something new, something unique about the other person, और कहते हैं ना जो हो रहा है कोई प्रोजेक्ट है ऑफिशियल तो उसमें भी आपको कोई ना कोई नए रास्ते मिलेंगे। सो आई डेफिनेटली सी कि कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर आपके इसमें थे, कोई इंटरव्यू दिया है प्रोफेशनल इसमें आपने और वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है, तो 1 महीने बाद यानी आफ्टर अराउंड 15th मार्च के बाद आपके वो भी रास्ते नए खुलेंगे। You will find people calling you back, and in fact that is a very good time where you can
रियली अप्लाई ऑल्सो. अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं फॉर अ मैरिज या you want to have a great relationship, then please wait till mid March and only then take a step forward. So yes, if you are seeing this video before 15th of February, there is going to be a phenomenal change in your life, and that is the message that Lord Shiva wants you to know. Wishing you all the best.